अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए खैरियत से हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से। और आज के दिन के हवाले से जैसे मैं और राफे बात कर रही थी, गुलामी से खात्मे का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आज के दिन के सेलिब्रेट करने से क्या लगता है कि गुलामी का खात्मा हो जाएगा, और आप क्या समझते हैं ये दिन मनाना कितना जरूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें तो मैं किसी भी दिन के मनाने के उस तरह से हक में नहीं हूँ, बिकॉज दिनों को मनाने से मसले या खुशियां नहीं मनाई जा सकती। ठीक है। दिन जो है ना वो सिंबॉलिक जरूर होते हैं, बट ये आप जिस चीज के ऊपर अभी हम बात कर रहे हैं रेसिज्म के हवाले से और गुलामी के हवाले से, तो आपको पता है दुनिया का सबसे पहला रेसिस्ट कौन था? जी, दुनिया का सबसे पहला रेसिस्ट था इब्लीस, जिसने रेसिज्म का आगाज किया था कायनात के आगाज के साथ, और उसने कहा था कि अना मिन नार, यानी मैं आग से बना हूं और ये मिट्टी से बना है। तो रेसिज्म तो उस वक्त शुरू हो गया था। जी, ठीक है। और उससे लेके आज तक, और ये चलता रहेगा। फिर इसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में इस चीज को खत्म किया था, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि किसी काले को गोरे पर, किसी गोरे को काले पर, किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर कोई फौकियत हासिल नहीं, माँ सवाए जो के ईमान वाला है। राइट। सो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि ये एक ऐसी बीमारी, एक ऐसा मर्ज है जो कि पहले भी था और जो बाद में भी रहेगा, इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको उस दिन एबॉलिश कर दिया। उसके बावजूद ये आज तक खत्म नहीं हुआ। आज भी मैं और आप यूरोप के गुलाम हैं, आज भी मैं और आप एक सोच के गुलाम हैं। हम आजाद कहने को हो गए हैं, लेकिन हम आज भी वडेरों के गुलाम हैं, हम आज भी जागीरदारों के गुलाम हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपनी सोच को गुलाम किया हुआ है। हम बाय डिफॉल्ट जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, अगर आप इसकी भी हिस्ट्री उठा के देख लें, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई थी, तो उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में ये कहा गया था बाकायदा कि हमने ऐसे स्टूडेंट्स और ऐसे ग्रेजुएट्स पैदा करने हैं जो हमारी गुलामी करें, और ये आज तक वही एजुकेशन सिस्टम चलता आ रहा है जो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में था। सो वो गुलामी का जो निज़ाम है उसकी हैयतें बदल गई होंगी शायद, उसके फिजिकल लेबर डंडे मार के नहीं हो रही अब, लेकिन पैसा दिखाकर, शोहरत दिखाकर, नाम दिखाकर, पर हर तरह से दिखाकर वो हो रही है। तो अगर हमने कुछ करना है इसके लिए, आपने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि हमें सेल्फलेस होने की जरूरत है, और सेल्फलेस होने के लिए जो पहला असूल मेरे नजदीक है वो ये है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। हम पहले ये तो समझें कि यार मेरे से दूसरे को तकलीफ तो नहीं पहुंच रही। जिस दिन हमने इस चीज को समझ लिया और खुद के ऊपर, जो इकबाल ने कहा है कि अपने मन में डूब के पाजा सुराग जिंदगी, तो मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। जब हम अपने आप को जान लेंगे और फिर हम अपने आसपास के लोगों के दर्द को महसूस करने लगेंगे, तब ही हम आजादी की तरफ जाएंगे, क्योंकि इस्लाम ही आजादी का वो पैगाम लेकर आया था जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे में अपने मुकम्मल किया। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। ऐसे हमने दो चार चीजों को डिस्कस किया, जैसे हमने लेबर को और चाइल्ड लेबर को स्पेसिफाई करके डिस्कस कर लिया, फिर हमने रेसिज्म को डिस्कस कर लिया, फिर हमने साथ में जो सेल्फलेसनेस है उसको, इनजस्टिस को डिस्कस किया। आपके नजदीक क्या लगता है आज के दिन के हवाले से स्पेसिफिकली किस चीज पे हमें ज्यादा काम करने की जरूरत है? 3-4 फैक्टर्स हमने डिस्कस कर लिए, उसके अलावा आपके नजदीक क्या डेफिनेशन है बेसिकली आज के दिन की? मेरे नजदीक अगर आपने कोई दिन मनाना ही है तो जो कि 365 दिन होने चाहिए, मैं फिर वही बात कहूंगा, लेकिन अगर हमने कोई दिन स्पेसिफाई करना ही है तो मैं इस दिन को सेल्फ अवेयरनेस डे कहना चाहूंगा, कि हम अपने आप को जान लें कि हम कौन हैं। हम अशरफुल मखलूकात हैं, हम अहसन तकवीम हैं। हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरह साद में फरमाते हैं, आयत नंबर 7, कि मैं जब इसमें अपनी रूह फूकूंगा, तो हम में अल्लाह की रूह फूकी गई है। राइट। अब वो रूह क्या है वो मैं उसके ऊपर बात ना कर सकता हूँ, ना मुझे पता है, लेकिन वो अल्लाह ने कहा मेर रूह ही। सो मेरा कहने का मकसद ये है कि हमारा अगर हमने कोई दिन मनाना है तो वो दिन है नोइंग योर सेल्फ का डे। उस दिन जब हम अपने आप को जान लेंगे, हम अपने आसपास के लोगों का दर्द और उनके एहसासात को जान पाएंगे, तो ऑटोमेटिकली हम रेसिज्म और स्लेवरी और इन तरह की तमाम चीजों से आजाद होने के लिए पहला कदम उठाएंगे। तो अगर हमने इस दिन में किसी चीज को प्रोपेगेट करना है तो वो मैं कहूँगा खुद को और खुद ही को जानने में प्रोपेगेट करें। बिल्कुल। दूसरी बात रेसिज्म की जैसे हम बात कर रहे थे, जैसे मैं और राफा कह रही थी, ये वेस्ट में बहुत ज्यादा है। अगर पाकिस्तान में बात की जाए, पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर बहुत ज्यादा है। दूसरा ये जो जैसे मैं और राफा बात करी थी, जो हमारे वडेरे होते हैं या गांव में जो लोग, वडेरा सिस्टम बहुत, हाँ वडेरा सिस्टम बहुत है, वहां पे हम देखेंगे, आप बेहतर जानते होंगे, भट्टे पे काम करने वाले जो लोग हैं या इस तरह के जो लोग हैं जिनको कुछ कर्ज दिए जाते हैं, उसके बाद
उन्हीं से काम करवाया जाता है, जैसे मैंने इंट्रो पे मैं और राफे बात भी कर रहे थे। तो आप क्या समझती हैं उसके लिए क्या करना चाहिए, उनको कैसी अवेयरनेस देनी चाहिए? ये तो सदियों से चलता आ रहा है जी। ये देखिए अगेन वही बात है कि हमारे यहाँ पर तालीम, तरबियत और इल्म, जिसको मैं इल्म जो है वो इन तीनों के ऊपर हावी है, दोनों के ऊपर, उसकी कमी है। आप तो भट्टे वालों की बात कर रही हैं, मैं बिल्कुल डेफिनेटली चाइल्ड लेबर को तो सबसे पहले कंडेम नहीं करना चाहिए, बल्कि मैं ये जसारत करूंगा कहने की कि जो चाइल्ड लेबर के कराए उन लोगों को जो है ना वो जेलों में डाल देना चाहिए कि भाई तुम इस तरह की हरकत कर कैसे सकते हो, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद मैं ये आपको एक बात बताऊंगा कि ये सिर्फ चाइल्ड लेबर तक बात महदूद नहीं है। आपकी सियासी जमातें क्या कर रही हैं, आपकी अच्छा ये बाय द वे इन सबको ब्लेम करने से पहले मैं जिस चीज को कहूंगा वो कहूंगा मैं अपने अंदर कमजोर हूं ना, तो मुझे फिर वो भट्टे वाला भी यूज करेगा, मुझे सियासतदान भी यूज करेगा, मुझे इंस्पेक्टर भी यूज करेगा, मुझे स्पाई भी यूज करेगा, मुझे मेरे घर के जिस ऑफिस में मैं काम करता हूँ उसका मालिक भी यूज करेगा, सब लोग मुझे यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं ये कहता हूँ खाक खाक दर खाक, खाक के कदमों की खाक, खाक अली, खाकसार को खाक अली कहते हैं। जब मैं अपने आप को इतनी खाक बना दूंगा कि जिसको अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया है, तो ये सब बीमारियां खुद ब खुद आएंगी। इनके ऊपर मेरे नजदीक चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट वो सही रोल नहीं अदा कर रहे जहां तक मैं जानता हूँ, ठीक है। और उनको चाहिए कि जाके, उनको पता है, सबको पता है कि जी वहाँ भट्टों पे क्या हो रहा है, वहां पर वडेरों के पास क्या हो रहा है। मैं एक आपको इंटीरियर सिंध का एक वाकया सुनाता हूँ। 1998 की बात है कि एक दिन मैं वहां पर एक शहर में जॉब कर रहा था उस जमाने में, वहां पर तो मैं हम लोग शहर से गुजर रहे थे, तो वहां से एक जंजीरों के अंदर जकड़ा हुआ कम से कम 150 अफराद का काफिला जा रहा था और उसको कोड़े मारे जा रहे थे। तो मैंने एकदम गाड़ी रोकी, मैंने से पूछा, मैं कहा ये क्या हुआ? कहने लगे जी ये वडेरे की जेल से भागे, उनको पुलिस ने पकड़ के वापस अब वडेरे की जेल में लेके जा रही है। तो जहां पर इस तरह का निजाम हम आज की दौर में 21वीं सदी का ही है ना, 98 कौन सी कोई ये मतलब 100 साल पुरानी बात हो गई। जब ये आज की सदी में ये निजाम बना हुआ है, इसका मतलब है कि हमारे प्लेटो ने कहा था वेयर देयर इज नो जस्टिस देयर इज क्राइम इन द सोसाइटी। तो जब तक हम उस जस्टिस के सिस्टम को सही नहीं लेकर करेंगे, हम ये ना इन भट्टे वालों के ज़हनियत को बदल सकते हैं, ना उन बच्चों की, क्योंकि उन माँ बाप को, उन गरीब लोगों को पता ही नहीं है कि उनसे अंगूठे लगवा के क्या किया जा रहा है। तो उनका लेवल रेज करने के लिए हमें, और मैं यहाँ पर हुकूमत को नहीं लाऊंगा, मैं कहूँगा मुझे और आपको हम बाहर आने की जरूरत है। बिल्कुल अपने आप को ठीक करना और फिर अपने आसपास के लोगों के साथ काम करना, उनके इल्म के लेवल को, उनकी तरबियत के लेवल को रेज करना। जब हम अपनी तरबियत कर पाएंगे तभी हम ये काम कर पाएंगे। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ऐसी। और सर जैसे भी पहले भी हम बात कर रहे थे कि जो आज का दिन है वो बेसिकली अगर हम एक जनरलाइज भी करें तो वो सेल्फ अवेयरनेस डे है। और अगर आप ये पहला स्टेप ही होता है रियलाइजेशन का, अगर आप समझ रहे हैं इस चीज को कि सेल्फ अवेयरनेस डे, तो सर थोड़ा सा इसी के हवाले से बताएगा कि सेल्फ अवेयरनेस हमने समझने की शुरुआत कर ली, ठीक है, हम कह रहे हैं कि इनजस्टिस भी है, यहाँ पे चाइल्ड लेबर भी है, बाकी और भी सारी स्लेवरी से जितने भी रेलेवेंट टर्मिनोलॉजीज कह लेंगे हम डिस्कस कर ले, वो सब हैं। तो लेकिन बात शुरू होती है सेल्फ अवेयरनेस से, तो इसका किस तरह से स्टार्ट लिया जा सकता है, किस तरह से हम अपनी जात से इसकी शुरुआत कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत जबरदस्त आपने सवाल पूछा और मैं अगेन इकबाल के उसी शेर की तरफ जाऊंगा कि अपने मन में डूब के पाजा सुराग जिंदगी। यहाँ पर इतना इम्पोर्टेंट है इस बात को समझना कि देखें, जब मेरे पास लोग आते हैं आगे कहते हैं मुझे कि सर मेरी रंग अच्छा नहीं है, मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, मेरा ये अच्छा नहीं है, मैं जब उनको ये बताता हूँ कि यार जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला अहसनुल तकवीम कह रहा है, उसमें कोई खामी खराबी हो कैसे सकती है, सिवाय इसके कि उसको लोगों ने कहा, उसको विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उसको मीडिया ने कहा कि फेयर एंड लवली लगाओगे तो तुम्हारी शादी होगी, उसको और उसका नाम, मतलब हद तो ये है कि वो नाम भी चेंज करके ग्लो एंड लवली, मतलब साहब बता भी रहे हैं, ठीक है। उसको लोगों ने कहा कि ब्यूटी पार्लर में जाओगे, उसको मॉर्निंग शोज ने कहा, मैं अगेन आपके शो की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसको मॉर्निंग शोज ने कहा कि जी आपकी दुल्हन जो है वो इस तरह नहीं सजेगी तो उसकी शादी कैसे होगी, और जहेज हो यहाँ तो टीवी भी है, आपके एक चैनल है जिसमें वो बकायदा दिखाते हैं कि जहेज में क्या कुछ दिया जा रहा है। तो जब वो ये सारी चीजें देखती सुनती है तो फिर वो क्या बनते हैं, फिर उनको सेल्फ अवेयरनेस आ ही नहीं सकती। तो सबसे पहले यहाँ पर रोल जो है, सबसे इम्पोर्टेंट रोल इस बात का है कि हम लोग, हमारा मीडिया के अंदर बैठे, हम भी मीडिया में आते हैं, हम सब के ऊपर सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोगों को रियलिटी दिखाएं, फेकनेस बंद करें और उनको ये बताएं कि आपको अल्लाह ने सबसे खूबसूरत बनाया है,
کوئی ایسا انسان, میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں, ہمارے NLP میں ہم یہ کہتے ہیں we all humans have same neurology. If I can do anything, you can do anything. If you can do anything, I can do anything. So میرے اور آپ میں کوئی کمی نہیں ہے, ہم دونوں ہم سب وہی کام کر سکتے ہیں جو کوئی بھی انسان کر سکتا ہے. ہاں کمی کہاں ہے؟ سوچ کی. ہاتھی کے بچے کی مثال دے کے میں بات ختم کرتا ہوں کہ ہاتھی کا جو بچہ ہے اس کے پیر میں اگر آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی رسی باندھی ہوتی ہے اور وہ کبھی رسی نہیں توڑا سکتا, لیکن اس رسی تک آتے ہوئے, اس وقت تک آتے ہوئے اس کے بچپن کا بڑا, جو اس کے بچپن میں اس کو سنگل سے باندھا جاتا ہے, کیونکہ وہ اتنا پاورفل ہے کہ وہ تو بچہ بھی توڑ دے گا نا رسی کو, لیکن وہ جب سنگل نہیں توڑا پاتا چھوٹا بچہ, تو جیسے ہی وہ بڑا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اب تو یہ جو دھاگا بندھا ہوا ہے میرے ساتھ یہ بھی میں نہیں توڑ سکتا. تو غلامی ہمارے اندر یہاں پر کمی اپنے بارے میں یہاں ڈالی جاتی ہے. اس کے لیے آپ پلیز, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہاں بیان کروں گا کہ وہ تباہ ہو گیا جس کا کل آج سے بہتر نہیں ہے. ٹھیک ہے, سو ہمیں اپنے کل کی بہتری روز کرنی ہے, اپنے علم میں اضافہ کرنا ہے, اپنے آپ کو جاننا ہے. اور میں ایک چھوٹی سی ٹپ دوں گا, اپنے ساتھ کم از کم دن میں 15 منٹ تنہائی میں گزارا کیجیے. اچھا, اگر آپ اپنے ساتھ 15 منٹ تنہائی میں گزارتے ہیں محمد علی, تو کیا آپ اپنے آپ کو گروم کر رہے ہوتے ہیں, اپنے آپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں, یا اپنے دن میں جو کی گئی چیزیں ہوتی ہیں آپ اسے ایویلویٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ کس طرح سے آپ اپنے ساتھ اگر وقت گزار بھی رہے ہیں تو کس طرح سے آپ اپنے اندر تبدیلی لا سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے. جو پہلا سٹیپ ہے, جب میں نے شروع کیا تھا اپنے ساتھ یہ کام کرنا آج سے 20 سال پہلے, تو میں نے پہلا جو سٹیپ یہ کیا تھا کہ میں اپنے ویکنیسز اور اسٹرینتھس کو ویو کیا کرتا تھا. ڈیلی کی ایک ویکنیس, آج کے دن میں مجھ سے یہ کمی ہوئی ہے, یہ خامی ہوئی, یا میرے اندر یہ کمی ہے, میں اس کو اینالائز کیا کرتا تھا. پھر ایک ہفتہ 10 دن اسی کے بارے میں سوچتا تھا, وہ 15 منٹ کے اندر. پھر اس کے بعد میں نے آہستہ آہستہ دیکھا اچھا اب اس ویکنیس کو مجھے امپروو کیسے کرنا ہے, تو میں نے اس سے ریلیٹڈ نالج, ہمارے زمانے میں تو آج کی جنریشن کے لیے تو بڑی آسانی ہے کہ آپ کے پاس یوٹیوب پہ ہر چیز پڑی ہے, ہمارے زمانے میں کوئی یوٹیوب نہیں تھی. میں مطلب بات کر رہا ہوں 80s اور 90s کی, ہمارے پاس تو یوٹیوب کی کوئی فیسلٹی نہیں تھی, تو ہمیں پھر کتابیں پڑھنی پڑتی تھی. مطلب مجھے یاد ہے میں نے پہلی دفعہ جب سیرت النبی پڑھی تو میں نے شبلی نعمانی کی اتنی موٹی موٹی کتابیں وہ اٹھا کے پڑھی. اب آج اگر آپ نے سیرت النبی پڑھنی ہے تو یوٹیوب بھرا پڑا ہے آپ کے لیکچرز کے, شیوخ کے لیکچرز کے ساتھ, رائٹ؟ تو آپ پہلے اپنی ویکنیسز کو ایمانداری سے آئیڈینٹیفائی کریں, اور اس کے بعد اس ویکنیس کو امپروو. ایک ویکنیس پکڑیے, میں یہ نہیں کہوں گا سب پہ, 1 مہینہ یا 2 مہینے یا ایون 3 مہینے میں ایک ویکنیس اگر آپ نے ٹھیک کر لی تو سال میں 4 ٹھیک ہوتی ہیں, اور سال میں 4 کا مطلب ہے کہ 10 سال میں 40 ٹھیک ہو گئی. ٹھیک ہے, سو ایک ویکنیس پہ کام کریں اور ایک اسٹرینتھ کو مزید مضبوط کریں. سو وہ جو 15 منٹ ہے وہ آپ یوز کریں اپنا, ایسے ہم کہتے ہیں کتھارسس کے لیے. اس میں ابھی آپ نے دن میں کیا کیا اس کو الگ رہنے دیں, آپ وہ دن کے جو شیڈیولز ہیں ان کو الگ رہنے دیں, اس کے لیے آپ الگ 15 منٹ نکالیں. یہ 15 منٹ ہے اپنی ذات کے لیے. ٹھیک ہے, بیسیکلی سیلف ایکچوائلائزیشن اور سیلف ریئلائزیشن کے 15 منٹ ہے. اور میرے خیال سے اگر آپ کو اپنی ویکنیس کا پتا ہوتا ہے نا, اس کا مطلب ہے آپ کو اپنی اسٹرینتھ کا پتا ہے, بیکاز ایکچولی دیٹس یور اسٹرینتھ, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ یہاں پہ ویک اینڈ یو نیڈ ٹو امپروو, سو دیٹس ایکچولی یور اسٹرینتھ. اور یہ میرے خیال سے پہلا اسٹیپ ہی ہوتا ہے, اور اگر آپ پہلا اسٹیپ ڈیفینیٹلی آپ کو اس کا پتا چل گیا نا, یو نو گو ہیڈ ڈیفینیٹلی ایز ویل. سر آج کے دن سے کیا میسج دینا چاہیں گے, کیا کہنا چاہیں گے آج کے دن کے حوالے سے؟ آج کے دن میں میسج جو ہے جی بڑا سمپل سا, اور وہ یہ ہے کہ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی. میرے پاس اس سے اچھا میسج ہے نہیں. اچھا ہاں جی, اسی لیے آپ نے 3 بار یہ میسج دے دیا آج ہمیں. بالکل, یہ سب سے امپورٹنٹ ہے جی, میرا یہ پورا مشن اس کے اوپر بیسڈ ہے, کیونکہ اگر ہم نے خود کو جان لیا, حضرت علی کا قول ہے نا, جس نے اپنے آپ کو جان لیا, تو میری زندگی کا مشن یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو یا اپنے یوتھ کو یہ بتا پاؤں کہ خود کو جانا. بالکل ایسے. بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ. اور